नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से दिखाते आ रहे हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो या फिर पानी की समस्या, अस्पतालों के हालात, बस सुविधा या फिर कोई अन्य मुद्दा। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक करता आ रहा है। आज हम आपको मध्य प्रदेश में पेट्रोल की किल्लत दिखा रहे हैं, जहां वाहनों को पेट्रोल पंप से बेरंग लौटना पड़ रहा है। ग्राहकों से क्या उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, और आज इसी मुद्दे पर ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट को लेकर के रियलिटी चेक किया जाएगा कि आखिर पेट्रोल और डीजल की किल्लत क्यों देखी जा रही है और इस प्रकार की समस्या कि कब तक बनी रहेगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की समस्या देखिए लगातार बनी हुई है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल की किल्लत से आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान होती है नजर आ रही है। फिर चाहे वो किसान हो और फिर चाहे यहाँ पर आम जनता हो जो कि आवागमन करते हैं, उन सभी को पेट्रोल डीजल की किल्लत की वजह से काफी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अब क्या वाकई में ये पेट्रोल डीजल की किल्लत यहाँ पर होनी है, कि अहम सवाल ये भी उठता है, और जिसका रियलिटी चेक आज इंडिया न्यूज के संवाददाता आपको करके दिखाएंगे, जहां आपको बताएंगे कि क्या सच में ये जो पेट्रोल डीजल की समस्या है ये सच में उत्पन्न हो रही है या फिर मात्र एक अफवाह है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए पेट्रोल और डीजल की किल्लत मध्य प्रदेश में लगातार देखने को मिल रही है और देश के अन्य राज्यों में भी ये समस्या जो है वो उत्पन्न होते नजर आ रही है, तो कहां पर कितना स्टॉक बचा है और किस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो समस्या है ये ऐसे ही बरकरार रहेगी या फिर ये समस्या 1-2 दिन में खत्म की जाएगी, इसको लेकर के प्रशासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या इसको लेकर के आगे की कार्रवाई। इस भर के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत हो गई है। बताया जाता है कि तेल कंपनियों ने स्टॉक कम कर दिया। ऐसे में कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर पिछले 2 दिन से पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। क्या वजह है? हमारे साथ ये पेट्रोल पंप के संचालक मौजूद है। सर, पेट्रोल की किल्लत हो रही, क्या है वजह? हाँ, पेट्रोल डीजल दोनों की किल्लत है। पेट्रोल की तो कम है, डीजल की ज़्यादा है इस समय। और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों में ये दिक्कतें हैं। आधिकारिक तौर पे तो कोई घोषणा नहीं है कि ये किल्लत क्यों हो रही है। अधिकारियों का कहना ये है कि सप्लाई में कुछ बाधा आ रही है, लेकिन बराबर सप्लाई करें, लेकिन हम लोगों को 2 से 3 दिन में एक बार गाड़ी मिल रही है। जी। तो असर पड़ रहा है उस पर? बिल्कुल असर पड़ रहा है। बोनी का सीजन सिर पे खड़ा है किसान का। जी। किसान नाराज़ हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं। जी। तो डीजल की खपत इस समय निस्संदेह ज़्यादा है। क्या कुछ कमीशन वगैरह के ये कह रहे हैं कि? नहीं, कमीशन को लेके यूनियनों का विरोध था कि जो अभी जीएसटी जो बार बार घटा रहे थे, इसमें कंपनी जो डीलर है उसको बहुत घाटा लग रहा था। तो उसका विरोध तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसका इस शॉर्टेज से कोई लेना देना नहीं है। कंपनियों का ऐसा कहना है कि उनको घाटा बहुत लग रहा है डीजल और पेट्रोल पे, तो इस चक्कर में सप्लाई शायद कम हो। तो अब इसके क्या कारण है ये तो नहीं कह सकते। इंटरनेशनल मार्केट भी इसका बहुत तेज है। तो डीलर के कमीशन से अभी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शॉर्टेज अभी निसंदेह चल रही है। जी। पेट्रोल की कमी बता रहे हैं, किल्लत बता रहे हैं पंपों पर, है जानकारी आपको? अभी तो मिल रहा है फिलहाल। जी भैया, हमें तो नहीं जानकारी। जानकारी अभी जो उपभोक्ता हैं इनको जानकारी नहीं, लेकिन जो पंप संचालक हैं उन्होंने विस्तार से बताया कि निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो असर है उसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में हो सकती है अभी हो जाएगी? जिस हिसाब से मीडिया बोल रही है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हो सकता है इस वजह से भी सप्लाई बाधित हो। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सप्लाई मेंटेन रहे, लेकिन हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में स्थिति समझने अभी 8-10 दिन तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा। बहुत ज़्यादा स्थिति है, राजस्थान से लेके जो सारे जगह हैं वहाँ पर हर जगह यही स्थिति है। तो अभी तो जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। ये पेट्रोल पंप संचालक वो बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलने वाली है। मैं ग्रामीण अंचलों के पेट्रोल पंपों पर पहुंचा, वहां पर पिछले 2 दिन से पेट्रोल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में निश्चित तौर पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। वही अफवाह उड़ रही है। कई पेट्रोल पंप पर मैंने देखा लोग ज़्यादा पेट्रोल लेकर जा रहे हैं, डीजल लेकर जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मनोज श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और इसी बीच चलिए ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट और अपडेट के साथ ही साथ रियलिटी चेक करते नजर आएंगे हमारे तमाम सहयोगी। और हमारे साथ विदिशा से मनोज जुड़ गए हैं और हमारे साथ रायसेन से बने हुए हैं अजय। पहले अजय, आपकी ओर रुख करेंगे। रायसेन में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है पेट्रोल पंप पर? कितने देर का स्टॉक, कितने दिन का स्टॉक वहां पर है अभी पेट्रोल डीजल का?
बिल्कुल सीमा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि रायसेन में पेट्रोल टैंक और डीजल टैंक की बात करते हैं तो चूँकि मुख्य बाज़ार में जो है वो 3 टैंक यहाँ पर हैं, लेकिन अगर बात करते हैं स्टॉक की तो रायसेन में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल यहाँ पर उपलब्ध है। कल थोड़ी समस्या ऐसा लग रहा था कि आई हुई है, तो जो सरकारी स्टॉक के अलावा 2000 लीटर पेट्रोल टैंक बचा हुआ था और उसके बाद 1000 लीटर डीजल बचा हुआ था। तो कल थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन पेट्रोल टैंक संचालक ने हमको बताया था कि हमारी गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और शाम तक पेट्रोल डीजल की किल्लत खत्म हो जाएगी। और हुआ भी यही कि अगर आज की बात करते हैं तो लगभग 15000 लीटर के करीब डीजल यहाँ पर स्टॉक है और वही 5000 से ऊपर करीब 6000 लीटर के करीब पेट्रोल यहाँ पर स्टॉक है। तो ये कह सकते हैं कि रायसेन में पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पर भयभीत हैं, लोग अपनी गाड़ियों के टैंक फुल कराने में लगे हुए हैं। तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि कहीं पेट्रोल डीजल की समस्या बढ़ जाए और हमारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाए। सर पेट्रोल लेने आए हैं, हाँ, कितना पेट्रोल ले रहे हैं? नहीं हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, 1 लीटर मिल जाए अपना काम चल जाए बस। टेंशन तो नहीं है पेट्रोल डीजल की? टेंशन होती कल खड़े आप बताइए, पेट्रोल डीजल की समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं ये पर्याप्त मात्रा में। आपका क्या सोचना है पेट्रोल डीजल को लेकर? कोई समस्या नहीं, बढ़िया पेट्रोल डीजल तो आप देख सकते हैं रायसेन में सीमा यहाँ पर बता सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे साथ पेट्रोल टैंक के पंप संचालक मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्योंकि पेट्रोल डीजल का एक माहौल बना हुआ है कि कम हो रहा है, कम है नहीं, आ नहीं रहा है, लेकिन रायसेन में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल आपने बताया कि है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बराबर आ रहा है। 16000 डीजल है अभी स्टॉक में और 6000 पेट्रोल है, और अभी गाड़ी 12:30-1 बजे तक आ जाएगी। फिर 18000 लेके फिर आ रही है। 18000 लीटर लेके फिर पेट्रोल डीजल और आ रही है, तो दोनों मिला के। तो अभी की बात करते हैं तो 16000 लीटर के करीब डीजल है और 6000 लीटर के करीब पेट्रोल है, तो 22000 लीटर ये हो गया, 18000 लीटर और आ रहा है, तो करीब 40000 लीटर हो जाएगा। जो कि कितना दिन चल जाएगा 40000 लीटर? सर, गाड़ी जिस तरह बढ़ाएगी नहीं तो बराबर अपने नॉर्मल स्थिति में 2-3 दिन तो आराम से चल जाएगा। और अगर यदि इस तरह जैसे भीड़ मचा के अगर लेती है तो 1-1.5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो आप कल की बात करते हैं, कल यहाँ पे पेट्रोल टैंक पे देखने में आ रहा था कि पूरे में फुल था, लोग कर रहे थे, ठहरा रहे थे पेट्रोल लेने के लिए गाड़ियों में टैंकर। तो क्या कारण है, आखिर कच्चे तेल का स्टॉक क्यों कम हो रहा है? तेल की कीमतें बढ़ रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बराबर कंपनी माल पर्याप्त कर रही है, और जो अपन डेली इंडेंट लगाते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो बराबर या तो ये होता है कि जिसकी दोपहर को नहीं आती शाम तक आ जाती है गाड़ी। बराबर हमको तो SPCL के बराबर पर्याप्त हो रहा है। कोई दिन ऐसा बाकी नहीं रहा कि जिस दिन हमारी गाड़ी ना भरी हो, हमने ऑर्डर लगाया, बराबर गाड़ी। अच्छा, बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं जिसके कारण स्टॉक कम आ रहा है, ये सच है क्या? ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा होता तो कंपनी मान ली देती हमसे। नहीं, तो आम जनता तो ये कह रही है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन चुनाव चल रहे हैं नगर पालिका के, और इस कारण रेट नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। इस स्थिति में मुझे जानकारी नहीं है सर, पर ये है कि हमको तो कंपनी बराबर पर्याप्त माल दे रही है। आपको पर्याप्त मात्रा में माल दे रही है। हमारे साथ एक और पेट्रोल लेने आए, सबका नाम लिखते हैं। सर, अली जी पेट्रोल डीजल लेने आए, लोगों को एक भय है कि पेट्रोल डीजल खत्म होगा, आपको क्या लगता है? पेट्रोल डीजल तो कम नहीं होगा, लेकिन हो सकता है किसी वजह से थोड़ी कमी आई है पेट्रोल के अंदर। बाकी ऐसा कुछ नहीं, हमारे तो कमी नहीं हुई पेट्रोल की, लाइन लगभग थोड़ी बढ़ गई थी, भीड़ बढ़ गई। तो आपको किसी प्रकार को डर नहीं है कि पेट्रोल डीजल खत्म होगा? बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पर सीमा देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की रायसेन में लेकर कोई समस्या लोगों को नज़र नहीं आ रही है। इस पेट्रोल टैंक संचालक ने जैसा कि बताया कि अभी हमारे पास 22000 लीटर का स्टॉक मौजूद है, 16000 रुपये डीजल है, 6000 रुपये पेट्रोल है, वहीं 18000 लीटर पेट्रोल और डीजल लेकर गाड़ी भोपाल से निकल सकती है। इस समय तो पर्याप्त मात्रा में 40000 लीटर पेट्रोल डीजल मौजूद हो जाएगा। अगर आदमी ये रोजमर्रा की तरह पेट्रोल डीजल लेंगे तो करीबन 4 से 5 दिन चल जाएगा, लेकिन अगर टैंक फुल कराएंगे तो भी हमारे पास 3 दिन पेट्रोल यहाँ पर मिल जाएगा। सीमा बिल्कुल, और देखिए जिस प्रकार से प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कमी देखने को मिल रही है, कई ऐसे जगह भी सामने आ रहे हैं जहां उनके द्वारा ये कहना है कि 2-3 दिन का स्टॉक तो है लेकिन बाकी का नहीं पता। मनोज, आपकी ओर रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से विदिशा की बात कर ली जाए, वहां पर कैसी स्थिति देखी जा रही है पेट्रोल डीजल को लेकर के? कब तक का स्टॉक विदिशा में? सीमा में बता दूं, पिछले 3 दिन से विदिशा जिले में
पेट्रोल डीजल की किल्लत आ गई है। शहर से बाहर के जो अधिकांश पेट्रोल पंप हैं उन पर 2-2 दिन से पेट्रोल उपलब्ध नहीं है, डीजल उपलब्ध नहीं है। हालांकि व्यवस्था बनाने की बात पेट्रोल पंप संचालक कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने की स्थिति में है और आने वाले दिनों में भी हालात सुधरने वाले नहीं है। अफवाह ये फैल रही है कि पेट्रोल डीजल मिलने वाला नहीं है। ऐसे में पेट्रोल पंपों पर किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर, ड्रम लेकर पहुंच रहे हैं, एडवांस में भरवा कर रखना है, पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं एडवांस में। ऐसे में निश्चित तौर पर किल्लत होने वाली है आने वाले दिनों में और अफवाह भी तेजी से फैल रही है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा मेरे पीछे बताएं, यहाँ पर आप देखिए पेट्रोल पंप पर वाहनों में टंकियां ले लेकर लोग पहुंचे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, पेट्रोल भरवा रहे हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर से यह अफवाह फैल रही है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत हो रही है, आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं होगा और ये हालात ग्रामीण अंचलों के, शहर से बाहर के पेट्रोल पंप उन पर बने हुए हैं पिछले 3 दिन से। यहाँ पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है। क्या पेट्रोल लेने आए थे? डीजल लेने आए थे। हाँ, इकट्ठा भरवा रहे हैं टंकी में? नहीं वो तो भरवाता ही है, इकट्ठे ही भरवाते हैं। एक अफवाह फैल रही है। अफवाह है, डीजल सब मिल रहा है, कोई ऐसी व्यवस्था बिगड़ी नहीं है, ये फुकट की बात है। डीजल मिल रहा है, बराबर मिल रहा है और ऐसी कोई शिकायत नहीं है। ये पेट्रोल लेने आए थे, मिल रहा है पर्याप्त? काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हाँ, मिनिमम बहुत पहुंचा ये पब्लिक पेट्रोल डीजल लेने। एकदम से उमड़ रहा है। हाँ, क्या वजह क्या? भाई डीजल पेट्रोल किसी ने बासी उड़ाई है, तो इस कदर पब्लिक टूट रही है कि पेट्रोल पंप वाले भीड़ के मारे पागल से रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमा में बता दूं कि जो अफवाह का असर भी फैला, लेकिन जो ऊपर से पेट्रोल की सप्लाई होती थी वह भी बाधित हुई है, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं कि बाहर के जो शहर से बाहर के पेट्रोल पंप है उन पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ एक किसान भी मौजूद है। क्या लेने आए थे? डीजल लेने आए थे। मिला डीजल, लेकिन अफवाह इस तरह की हो रही है कि डीजल आने वाले दिनों में मिलने वाला नहीं है। जी, तो क्या एडवांस में लेके जा रहे हैं? एडवांस में लेके जा रहे हैं, जो भी जहाँ पे उपलब्ध थे ड्रम छोटे मोटे उन्हीं में भरवा लिया है। ये किसान है, ये बता रहे थे कि एडवांस में डीजल लेकर जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में परेशानी का सामना ना करना पड़े। निश्चित तौर पर ये हालात आने वाले दिनों में और भी बिगड़ सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर 2 दिन से पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं है। जी सीमा। बिल्कुल, और देखिए कहीं कहीं पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध भी नहीं है अजय, और बहुत सी जगहों पर मनोज ऐसा भी देखा जा रहा है कि अफवाहों में, बातों बातों में आकर के ही लोग पहुंचे हुए हैं। हालांकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल यहां पर उपलब्ध है, बावजूद इसके लोगों में वो डर बैठ गया है कि कहीं पेट्रोल डीजल जो है वो समाप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए स्टॉक, जिससे कि आगे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़े। और इसी को लेकर के ज्यादा से ज्यादा भीड़ देखी जा रही है पेट्रोल पंप पर। बिल्कुल सीमा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्योंकि एक अफवाह टाइप की फैल गई थी कि भोपाल के कई पेट्रोल टैंकों पर लिखा था पेट्रोल डीजल खत्म है, तो उसको सुनकर आसपास, क्योंकि रायसेन भोपाल के बिल्कुल करीब लगता है, 35 किलोमीटर का सफ़र है, तो ऐसा माहौल एक रायसेन में भी बना कि रायसेन में भी पेट्रोल डीजल खत्म हो सकता है। तो इसको परसों शाम को भी हमने देखा था, ये पूरा कैंपस फुल हो चुका था पेट्रोल डीजल को लेकर, लोग अपने अपने वाहन लेके आए थे और टैंक फुल कराए थे। लेकिन कल भी हमने सुबह जब देखा था तो यहाँ पर जगह नहीं थी खड़े होने की, वाहनों को लगाने के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ा था, कतारें इतनी लंबी लग रही थी। लेकिन चूंकि पेट्रोल पंप संचालक जो यहाँ पर संचालन कर रहे थे उनने स्पष्ट कहा था आम जनता से कि कृपया आप लोग डरें नहीं, पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में है और आपको मिलेगा और हमारी एक गाड़ी और शाम तक आ जाएगी। और वही हुआ, क्योंकि पेट्रोल डीजल लेने लोग आए थे, उनको लग रहा था कि कहीं हमारे काम धंधे ना रुक जाएं, कहीं हमें जाना है तो रुक ना जाएं। लेकिन जब एक गाड़ी और आई तो आज की अगर स्थिति की बात करते हैं तो 40,000 लीटर का स्टॉक बताया जा रहा है। पूरे रायसेन के अगर पूरे पेट्रोल टैंकों की बात बताएं तो कहीं ना कहीं सारे टैंकों पे स्टॉक है पेट्रोल डीजल का, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, लोगों को लगता है कि यहाँ पर स्टॉक कम पड़ सकता है। एक पेट्रोल लेने आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर कहाँ से आए हैं? सर रायसेन से आए हैं। पेट्रोल डीजल का ऐसा माहौल चल रहा है कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, आपको तो नहीं लग रहा? सर ऐसा कुछ नहीं है, डेली मिल रहा है पेट्रोल मिल रहा है। कितना लिया था कल आपने? कल 1.5 लीटर डलवा है। आज कितना लेना है? आज 1 लीटर डलवा है। कहाँ तक जाएंगे? सर इधर सेवासी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोगों में जो डर है वो कुछ लोगों में है, कुछ लोगों में नहीं है। क्योंकि हमारे साथ संचालक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्योंकि सर लोगों में एक वहम टाइप का भरा हुआ था कि पेट्रोल डीजल खत्म होने वाला है, तो वो कैसे निकलेगा? अब वो तो सर ऐसा है कि आज की कंडीशन के अंदर
ये है कि पूरे रायसेन के अंदर चारों तरफ पेट्रोल पंप के अंदर बराबर मात्रा में पेट्रोल डीजल उपलब्ध है। आप देख लीजिए, इसीलिए रश कम दिख रहा है। अगर यदि 1-2 पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो जाता है तो एकदम भीड़ चालू हो जाती है, लोग डरने लगते हैं कि ऐसा नहीं कि पेट्रोल ना मिले, ख़त्म हो जाए। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी की गाड़ी देर से आती है, किसी की गाड़ी जल्दी आ जाती है। अगर मान लीजिए पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म होता है, सर ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कितना स्टॉक अलग से रखते हैं एक्स्ट्रा अपन रखते हैं साहब, 2000 लीटर तो कम से कम पेट्रोल रखते हैं और 3-1000 डीजल रखते हैं। अभी जैसे विगत 4 दिन के अंदर ऐसी नौबत आई कि आपके पास भी स्टॉक में से देना पड़ रहा हो? नहीं, ऐसी नौबत नहीं। अभी पर्याप्त मात्रा में कस्टमरों को बराबर सेवा जितनी प्रदान हो सके। तो सीमा आप देख सकते हैं, रायसेन में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है, स्टॉक पर्याप्त है। लेकिन लोगों को जो कल लग रहा था, आज पेट्रोल टैंक पूरे खाली पड़े हुए हैं। लोगों को अब वो समस्या नहीं लग रही है, क्योंकि पेट्रोल टैंक संचालक खड़े हुए हैं, वो लोगों से कह रहे हैं पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पेट्रोल डीजल मौजूद है, आप परेशान मत होइए। और 40,000 का स्टॉक कम भी नहीं होता सीमा। बिल्कुल। और चलिए विदिशा की ओर रुख करते हैं। मनोज लगातार विदिशा से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए जिस तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं और बहुत सी ऐसी भी खबर देखिए सामने आई कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा ज्ञापन भी दिया गया, पत्र लिख करके आवेदन किया गया कि स्टॉक बहुत कम बचा हुआ है, उनके पास स्टॉक खत्म होने जा रहा है पेट्रोल डीजल को लेकर के। यही सब कारण है और यही सब खबरें थी जिसकी वजह से लोगों तक ये खबर पहुंची और लोगों के अंदर ये जहन, ये डर यहाँ पर उत्पन्न हो गया कि कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए और इसी वजह से वो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे। तो ऐसे में आधिकारिक तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी अधिकारी के द्वारा इस तरह की खबरों पर लगाम लगाने की बात कही गई हो या फिर किसी भी तरह की जागरूकता की खबर देने की बात कही गई हो? मैं बता दूं, मेरे जिले के खाद्य अधिकारी से मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि हम इस पर निगाह रखे हुए हैं, लगातार स्टॉक पूरे पेट्रोल पंप पर रखा जाएगा। लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का कहना था कि पहले हमारे लिए दिन में 3-3 टैंकर मिल जाते थे, वो अब नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन में या 1 दिन में 1 टैंकर मुश्किल मिल पा रहा है। ऐसे में बोनी का समय है, किसान इसी दौरान डीजल की आपूर्ति करते हैं, उन्हें जरूरत पड़ती है और यही इन्हीं दिनों में ये संकट पैदा कर दिया गया है। निश्चित तौर पर इसी के चलते किसान एक साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं। काफी मात्रा में, पहले यदि 100 लीटर लेते थे तो अब वो 500 लीटर डीजल ले रहे हैं। यदि कोई 1 लीटर पेट्रोल डलवाता था तो आज वो 5 लीटर पेट्रोल एडवांस में डलवा रहा है, ताकि उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति ये बन रही है कि जो सप्लाई तेल कंपनियों से होती थी वो बाधित हुई है पिछले 3 दिन से, उसी की वजह से ये हालात निर्मित हो रहे हैं। हालांकि खाद्य विभाग और स्थानीय प्रशासन निगाह रखा हुआ है। हमारे जो पेट्रोल पंप यूनियन के अध्यक्ष हैं मुकेश राजपूत, उनसे ही बात हुई, उनका कहना था कि हम लोग अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। रिफाइनरियों में हमने बात की, हमारे सूत्रों से, समीपी बीना रिफाइनरी में, वहां पर उत्पादन पर्याप्त हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हालात बन रहे हैं कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं है। सीमा में बता दूं, विदिशा जिले के कई पेट्रोल पंप इस समय बंद हैं पिछले 3 दिन से। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और मुसीबत खड़ी हो सकती है। जो पेट्रोल पंप के संचालक वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 1 हफ्ते तक तो यही स्थिति बनी रहेगी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार की स्थिति है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। मनोज, इस वक्त आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर किसी कर्मचारी से आपकी बात हो पा रही हो तो उनसे जानने की कोशिश करिए कि आखिर कब तक का स्टॉक उनके पास है, इस समस्या को लेकर के किस तरह की जानकारी उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पेट्रोल पंप का जो मैनेजर मौजूद है उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। कब तक का स्टॉक है आपके पास? हमारे पास अभी 2 दिन का स्टॉक है पर्याप्त। लेकिन जो किस तरह की जो हालात बन रहे हैं वो क्यों, क्या वजह, सप्लाई बाधित हो रही है? हाँ, डिपो से थोड़ी सी सप्लाई बाधित हो गई है और किसान एक साथ आ गया, एक साथ किसान आ गया। हाँ, क्या वजह क्या है? अब वो पानी गिर गया तो किसान एक साथ आ गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा ना हो, आपको बता रहे हैं फैल रही है कि डीजल पेट्रोल अब नहीं मिलने वाला है। नहीं, ऐसी कोई अफवाह नहीं है। बराबर सारे पंपों पे डीजल पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है और बस सप्लाई में थोड़ा सा कमी आ गया था, उस वजह से ये पहुंचा बंद है। वहाँ पर 2-3 दिन से पेट्रोल नहीं है। जैसे आपके आगे एक पेट्रोल पंप, वहाँ पर 2 दिन से पेट्रोल, उसका ऐसा हो गया जैसे उनके पास 12,000 लीटर का स्टॉक था तो अचानक किसान सारे एक साथ आ गए तो वो खत्म हो गया। जब तक दूसरा टैंकर आएगा उतने मात्रा में ले जा रहे हैं। हाँ, किसान ज्यादा मात्रा में ले जा रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं सीमा, हमारे साथ जो मैनेजर है पेट्रोल पंप के, जिनके पास तो स्टॉक मौजूद है, लेकिन किसान काफी मात्रा में एक साथ जो
भंडारण कर रहे हैं, क्योंकि बोनी का समय भी है, इस वजह से हालात बन रहे हैं। आने वाले दिनों में बन सकती है स्थिति सामान्य कितने है कुछ नहीं नॉर्मल हो जाएगी। कुछ दिन मनोज में उनसे स्थिति ऐसी सप्लाई normal को हो लेकर के पूछे कि सप्लाई किस जाएगी। प्रकार अगर से हो रही है। आपूर्ति डिपो से अच्छी हो जाती है। बाधित हुई है सप्लाई कम? ये अभी इसी हफ्ते का हुआ है। जी। इसी हफ्ते से ऐसा हुआ है, नहीं तो बराबर चल रहा था। एक हफ्ते से बता रहे हैं सीमा, ये हमारे साथ मैनेजर हैं कि एक हफ्ते से सप्लाई बाधित हुई है, इस वजह से ये हालात बन रहे हैं। और आने वाले दिनों में कितने दिन में हालात सुधर जाएंगे इसको लेकर कोई भी बताने को तैयार मनोज, नहीं तो है। ऐसे में क्या इन लोगों के पास पहले हर रोज ये सप्लाई हुआ करती थी या फिर 1-2 दिन पे सप्लाई हुआ करती थी और अब ज्यादा समय लग रहा है? किस तरह से सप्लाई हुआ करती थी? जी पहले टैंकर आते थे, एक दिन में कितने आते थे आप? या 2 दिन में एक टैंकर आता है। 2 दिन में। अब एक दिन में 2 लग रहा है। जी लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही। बस सप्लाई नहीं हो पा रही। यहाँ एक साथ किसान आ गए हैं ना, तो सप्लाई में थोड़ा सा अंतर आ गया। वो ये बता रहे कि 2 दिन में इनके पास टैंकर आते थे, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो पहले जैसी नहीं है। यही वजह है कि किसान एक साथ यहाँ पर पंप पर पहुंच गए हैं, सप्लाई बाधित हो गई है, स्टॉक मौजूद है नहीं है, इसी कारण पेट्रोल पंप बंद हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हालात सुधरने वाले नहीं है। जी सीमा, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्य करते सारे पेट्रोल पंप नजर आएंगे, आम जनता तक कैसी सुविधाएं पहुंचाते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब रायसेन की ओर रुख करते हैं और लगातार रायसेन से हमारे संवाददाता अजय बने हुए हैं। अजय, किस तरह का दृश्य अगर यहाँ पर देखने की बात की जाए, क्योंकि अफवाह जो है वो पूरे प्रदेश में यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कहीं पर अफवाह है और कहीं पर सच्चाई भी देखने को मिल रही है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर पेट्रोल पंप जो है वो बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि एक साथ किसान जो है वो पहुंच चुके थे पेट्रोल डीजल के लिए और इसी वजह से बहुत सारे पेट्रोल पंप पे सप्लाई कम होने की वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। रायसेन पेट्रोल पंप की बात कर ली जाए तो वहां सप्लाई कितना डिले है, कितने दिनों में पहले सप्लाई हुआ करती थी और अब कितने दिनों का अंतर देखा जा रहा है? बिल्कुल सीमा, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, रायसेन में पंप संचालक से अभी हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई। कल भी लोग ये कह रहे थे पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, लेकिन हमने गाड़ी भेजी और हमें पूरा स्टॉक मिल गया। आज इसलिए हमारे पास 40,000 लीटर का स्टॉक है। वहीं दूसरी बात मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि लोग यहाँ पर पेट्रोल डीजल लेने तो आ रहे हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं कह रहा है कि अब आप मेरी गाड़ी का पेट्रोल टैंक फुल कर दीजिए, कोई 100 रुपये का डाल दीजिए, कोई 1 लीटर डाल दीजिए, कोई 2 लीटर डाल दीजिए। किसी को अब रायसेन में घबराहट नहीं है। वहीं अगर जिले भर की बात करते हैं तो जिले भर में एक आधी पेट्रोल टैंक इतना दुखता था, हो सकता है सीमा कि जिस पर पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म हो। लेकिन अगर रायसेन के मुख्य बाजार की बात करते हैं, मुख्य रायसेन के पेट्रोल टैंकियों की बात करते हैं, ये रायसेन का मुख्य सागर भोपाल चौराहे पर पेट्रोल टैंक है, ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पर स्टॉक पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि एक और शख्स यहाँ पर पेट्रोल लेने आए। हाँ, आइए हम उनसे फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर, पेट्रोल लेने आए, कोई घबराहट तो नहीं है? हमें कोई घबराहट नहीं। पर्याप्त मात्रा में है पेट्रोल डीजल टैंक पर? हाँ, अभी तक तो नहीं है। तो ऐसी में यहाँ पर रायसेन में स्टॉक को लेकर कोई कमी नहीं। अजय, ऐसी स्थिति तो उत्पन्न नहीं हो रही ना वहां पर कि लोगों को पहले से ऐसा लग रहा हो कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर पहुंच रहे हो तो उनको स्टॉक साफ तौर पर दिख रहा हो और इसी वजह से वो अस्वस्थ हो जाते हैं? बिल्कुल जी, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जरूर एक परसों जो अफवाह उड़ी थी, उसके बाद परसों शाम को रात में भी देखने को मिला था कि यहाँ पर इसको मैनेज करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। तो कल सुबह भी हम इसी टाइम यहाँ थे तो उस समय भी हमने ये देखा था सीमा कि यहाँ पर वाहनों की कतारें लंबी लंबी लगी हुई थी। लोग पेट्रोल डीजल लेने के लिए अपने अपने वाहनों में इंतजार कर रहे थे और आधे घंटे तक लोगों ने कल इंतजार करा था अपनी बारी आने का। लेकिन अगर आज की बात करते हैं तो कल पंप संचालकों ने कल भी लोगों से एक अपील की थी कि आप लोग परेशान मत होइए, सबको पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल डीजल मौजूद है और मिलेगा और हमारी गाड़ी आएगी। और वही हुआ कि उनकी गाड़ी आ चुकी है, पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के अफवाहों पर जो जिस तरह की अफवाह थी उस पर रोक लगती नजर आ रही है और जनता को यहाँ पर आश्वस्त होना होगा कि पेट्रोल डीजल उनके पास पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा और कहीं पर अगर स्टॉक की कमी भी है तो सप्लाई टाइम से होते ही उन तक पेट्रोल डीजल पहुंच जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया रियलिटी चेक में ये जानने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल की जो किल्लत है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है। जल्द से जल्द तमाम पेट्रोल पंप पर स्टॉक्स पहुंच जाएंगे और देखने वाली बात होगी कि जिस तरह की अफवाह है उस पर किस तरीके से रोक लगाया जाता है। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।